गैस पाइपलाइन है कि क्या है कि जो है गटर का पाइपलाइन है, अक्सर रिसने लगता है, लीक हो जाता है अक्सर। मतलब एग्ज़ाम एक तो होता नहीं है, एग्ज़ाम अगर जब होने को हो तो पेपर लीक हो जाता है। ना ग्रुप 1 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ना ग्रुप 2 का, ना ग्रुप 3 का, ना ग्रुप 4 का। और पिछले 9 साल में अगर हम देखें तो 70,000 कांस्टेबल को छोड़ करके बाकी किसी डिपार्टमेंट में जो है कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जैसे एक दावा ये किया जाता है कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सिटी है और आईटी बिजनेस का हब है। तो वही क्वेश्चन है, तब तेलंगाना मूवमेंट के दौरान भी उठाया गया था, नीलू निदलू नियमा कालू। तो कहाँ है तेलुगु लोगों के लिए, तेलंगाना में रहने वाले नौजवानों के लिए, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक और आईटीआई से पढ़े हुए स्टूडेंट के लिए उन सॉफ्टवेयर कंपनियों में नौकरियाँ कहाँ हैं? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही को ये सरकार फेल होती है। 3 तारीख को रिजल्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पक्ष में आता है, तो ये रिजल्ट सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में नहीं होगा, तेलंगाना के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके पक्ष में होगा। हम ये गारंटी ले रहे हैं कि 1 फरवरी को, सरकार ने अभी तक जो है जॉब कैलेंडर जारी नहीं किया है, 1 फरवरी को हम जॉब कैलेंडर पता नहीं पीसीएस क्या कर रही है। मतलब गैस पाइपलाइन है कि क्या है कि जो है गटर का पाइपलाइन है, अक्सर रिसने लगता है, लीक हो जाता है अक्सर। मतलब एग्ज़ाम एक तो होता नहीं है, एग्ज़ाम अगर जब होने को हो तो पेपर लीक हो जाता है। ना ग्रुप 1 का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, ना ग्रुप 2 का, ना ग्रुप 3 का, ना ग्रुप 4 का। और पिछले 9 साल में अगर हम देखें तो 70,000 कांस्टेबल को छोड़ करके बाकी किसी डिपार्टमेंट में जो है कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जैसे एक दावा ये किया जाता है कि हैदराबाद दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सिटी है और आईटी बिजनेस का हब है। तो वही क्वेश्चन है, तब तेलंगाना मूवमेंट के दौरान भी उठाया गया था, नीलू निदलू नियमा कालू। तो कहाँ है तेलुगु लोगों के लिए, तेलंगाना में रहने वाले नौजवानों के लिए, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक और आईटीआई से पढ़े हुए स्टूडेंट के लिए उन सॉफ्टवेयर कंपनियों में नौकरियां कहाँ हैं? सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सच्चाई ये है कि 1 लाख से ज़्यादा हर व्यक्ति के ऊपर, जो पैदा लेगा उसके ऊपर भी, जो ऑलरेडी 4 करोड़ लोग यहाँ के हैं उनके ऊपर भी 1 लाख से ज़्यादा कर्जा है। सरकार की कोष की ये स्थिति है कि बड़ी बड़ी योजनाएं जो हैं वो लागू करते हैं, लेकिन अभी भी कॉन्क्रीट चीज़ें लोगों को नहीं मिली है। जैसे रोजगार नहीं मिला है, 2 BHK का पक्का मकान देने का बात था वो नहीं मिला है, दलितों को ज़मीन देने की बात थी वो नहीं मिला है। और आए दिन जो है तेलंगाना के भीतर स्टूडेंट आत्महत्या करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो करप्ट है। करप्ट इस तरीके से है कि 9 साल में कोई नौकरी नहीं दी गई है, और दावा था कि सबको रोजगार देंगे, किसानों को जो है उसका कर्जा माफ़ करेंगे, दलितों को ज़मीन देंगे, सबको पक्का मकान देंगे। इन सारी चीज़ों पे जो है सरकार फेल रही है। तो ये जो बार बार पेपर लीक होता है, तो हमने भी जो एक पेपर निकाला है NSY की तरफ से, कि इसमें इलेक्शन को लेकर के और ख़ास करके यह जो सरकार है उसको लेकर के हमने जो है कुछ प्रश्न जो है वो पूछे हैं। और ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न सरकार को लेकर के है, और इसका जो है जवाब आपको 30 तारीख को देना है, और 3 तारीख को जो है इसका रिजल्ट आएगा। और इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट में तेलंगाना के लोग जो पास होंगे उनके लिए हमारे पास जो है एक ऑफ़र भी है। ऑफ़र ये है कि 30 तारीख को ये सरकार फेल होती है, 3 तारीख को रिजल्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पक्ष में आता है, तो ये रिजल्ट सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में नहीं होगा, तेलंगाना के जो बेरोजगार नौजवान हैं उनके पक्ष में होगा। हम ये गारंटी ले रहे हैं कि 1 फरवरी को, सरकार ने अभी तक जो है जॉब कैलेंडर जारी नहीं किया है, 1 फरवरी को हम जॉब कैलेंडर जारी करेंगे, नोटिफिकेशन जारी करेंगे 1 फरवरी 2024 को, और जितना भी वैकेंसी है, जितना भी बैकलॉग है उसको भरेंगे। ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4 सारे एग्जाम्स जो हैं वो टाइम पे फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 कंप्लीट किए जाएंगे, और हर साल 2 लाख लोगों को रोजगार देने का गारंटी किया है कांग्रेस पार्टी ने। और यह जो बार बार पेपर लीक होता है, एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होते हैं, और एजुकेशन से रिलेटेड एक जो सबसे बड़ा वादा किया था केसीआर की सरकार ने, जो तेलंगाना मूवमेंट का एक डिमांड था
कि केजी से पीजी तक एजुकेशन फ्री होना चाहिए। वो केजी से पीजी तक जो है एजुकेशन फ्री नहीं हुआ है। उल्टे वाईएसआर गवर्नमेंट के वक्त जो रीइंबर्समेंट मिलता था स्टूडेंट्स को, कि अगर आप कोई लोन लेकर के पढ़ाई किए हैं, आपने फीस दी है, उसका रीइंबर्समेंट जो सरकार देती थी वो भी बंद कर दिया गया है। तो शिक्षा हमारा राइट है, शिक्षा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमको एजुकेशन गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और जब हम एजुकेट होंगे, चाहे हमारी जो भी कैपेसिटी है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम इंजीनियर हैं, और हम ये कह भी नहीं सकते हैं ना, कौन से हमारे पिताजी चीफ मिनिस्टर हैं, तो चीफ मिनिस्टर के बच्चे कह सकते हैं, चाहे उनके पास कोई एलिजिबिलिटी हो या ना हो, कोई क्राइटेरिया हो ना हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम तो देना नहीं होता है, आपको बस स्पेशल गर्व से पैदा होना होता है। जो ही आप स्पेशल गर्व से पैदा हो जाते हैं तो आपके पास चीफ मिनिस्टर की एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी तरह जनरल स्टूडेंट की जो एलिजिबिलिटी है, जो उसका क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से जो है आपको हमको नौकरी देनी पड़ेगी। ये हमारा राइट है, ये हमारा बेसिक राइट है। और इसी सवाल को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट के सवाल को लेकर के जो पेपर लीक हो रहा है, उसके ऊपर एक जो है सख्त कानून बने। जैसे राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने ये कमिटमेंट किया है कि जो लोग, और पिछली बार जो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यहाँ आया था तो कुछ जर्नलिस्ट ने हमसे ये सवाल पूछा था, और ये पूछा था कि राजस्थान में आपकी सरकार है, वहाँ पर पेपर लीक हुआ है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा था कि हम एनएसयूआई के लोग हैं, एनएसयूआई के लीडर हमारे बीच बैठे हुए हैं, ये लोगों ने पेपर लीक के मुद्दे को तेलंगाना में उठाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम राजस्थान में नहीं उठा रहे हैं। राजस्थान में सरकार ने ये कमिटमेंट किया है कि पेपर लीक के मामले में जो लोग भी इन्वॉल्व होंगे उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलेगा, उम्र कैद की उनको सजा देंगे, इतनी सख्त सजा देंगे ताकि कोई भी भविष्य में इस देश के नौजवानों से, विद्यार्थियों से, उसके भविष्य से खिलवाड़ करने की कोशिश ना करे। क्योंकि यह एक चिंताजनक परिस्थिति है कि 1 घंटे से कम वक्त में, 1 घंटे से भी कम वक्त में, आप डेटा उठा करके देख लीजिए एनसीआरबी का, उससे आपको पता चल जाएगा कि 1 घंटे से कम वक्त में भी हमारे देश में कोई ना कोई नौजवान आत्महत्या करता है। यह सवाल हमारे लिए गंभीर है, यह हमारे देश के भविष्य का सवाल है, ये तेलंगाना के नौजवान और स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। इस सवाल को हम लोग सीरियसली उठा रहे हैं और आप तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, आप तमाम पत्रकार साथियों के माध्यम से हम ये अपील कर रहे हैं कि तेलंगाना में ये एक मूड दिख रहा है। ये सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, आप कहीं भी जाकर के बात कर लीजिए, तेलंगाना में इस बार जो है रोजी रोटी के सवाल पर लगता है कि रोटी पलटेगी, रोटी पलटेगी, रोजी रोटी के सवाल पर सरकार पलटेगी, ऐसा एक माहौल बन रहा है। और इसी चीज़ को देखते हुए कि स्टूडेंट और यूथ, उनको कांग्रेस पार्टी में एक भरोसा दिख रहा है, उनको एक कमिटमेंट दिख रहा है, उनको एक लीडरशिप दिख रहा है, उनको ये दिख रहा है कि साल भर जो संगठन उनके हक के लिए लड़ता है। आप जानते हैं कि पिछली बार भी जो सुसाइड की घटना हुई, जिसको हम इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं, उस सवाल पर भी हमारे स्टूडेंट लीडर सड़कों पे थे, उनको नज़रबंद किया गया, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे किए गए, स्टूडेंट लीडर्स को जेल में डाला गया। तो हम यही तेलंगाना के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि तेलंगाना राज्य बना ही स्टूडेंट और यूथ के मूवमेंट से। पूरा का पूरा जो तेलंगाना मूवमेंट था उसका सेंटर था उस्मानिया यूनिवर्सिटी। और आज उस्मानिया यूनिवर्सिटी की क्या हालत है, जॉब प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है, स्कॉलरशिप का कोई गारंटी नहीं है, नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। जो एजुकेशन लगातार महंगा होता जा रहा है, लगातार एजुकेशन महंगा होता जा रहा है, उसमें जो है फ़ी माफ़ी की कोई बात नहीं है, रीइंबर्समेंट नहीं है। और ये जो बच्चे हैं, उनके जो माँ बाप के रोजगार हैं, चाहे वो छोटे कारोबारी हों, किसान हों, चाहे छोटे व्यापारी हों, उनको सरकार की तरफ से जो है कोई लाभ नहीं मिलता है। बस चकाचौंध दिखाई जाती है हाईटेक सिटी की, लेकिन मेरा मानना है कि वो चकाचौंध की रोशनी थोड़ी थोड़ी जो है तेलंगाना के सभी जिलों में, सभी गांवों में, सभी किसान के बच्चों के परिवारों में, सभी जो है व्यापारियों के परिवारों में, हर पेशे से जुड़े हुए लोगों के घर में भी पहुंचनी चाहिए। वो रोशनी जो है वो सिर्फ जो है चकाचौंध शहरों में ना अटक करके रह जाए, बल्कि उस शहर में रहने वाले जो वासिंदे हैं, हैदराबाद भारत का वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है, यहाँ पे जो कारोबारी हैं वो लगातार जो है जीएसटी से परेशान हैं। और अक्सर यह बात कही जाती है, आप किसी भी टीआरएस के, आप माफ़ कीजिएगा, आप टीआरएस जो है बीआरएस हो गया है। अक्सर क्या होता है ना कि लोग जब अपना वादा नहीं पूरा कर पाते हैं तो नाम बदल लेते हैं।
और नाम बदलने की राजनीति इस देश में जो है उत्तर से दक्षिण की ओर जो है धीरे धीरे फैलती जा रही है। उत्तर प्रदेश में अक्सर नाम बदला जाता है सड़कों के और भवनों के। अभी आपके यहाँ पार्टी का नाम बदला गया है। तो मैं जीएसटी का जिक्र कर रहा था। जीएसटी जब पास हो रहा था तो ये यहाँ पे हैदराबाद में जो है बीजेपी के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं, बीजेपी को रोकने की बात करते हैं। कोई भी कानून बता दीजिए जो भाजपा वहां पर लोकसभा में पास करती है, राज्यसभा में पास करती है, उसके खिलाफ रहती है टीआरएस, बीआरएस, जो भी कहना है आपको, केसीआर कह लीजिए कि केटीआर कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। एक भी ऐसा स्टेप बता दीजिए जो ये बीजेपी के खिलाफ लेते हैं, तो वहां तो जाकर के जो है ये दोनों साथ हो जाते हैं, बिल्कुल मौसेरा भाई बन जाते हैं, और यहां आकर के जो है अलग से जो है लड़ता हुआ दिखाई देते हैं। तो हमारा तेलंगाना के लोगों से यही अपील है कि चुनाव एक ऐसा वक्त होता है जहां आप अपने मुद्दों की गारंटी कर सकते हैं, और किसान की गारंटी ये है कि उसका कर्जा माफ होना चाहिए। अगर बड़े कॉरपोरेट का कर्जा माफ हो सकता है, 1,75,000 करोड़ जब इस देश के कॉरपोरेट को माफी मिल सकती है, तो किसानों को भी माफी मिलनी चाहिए। अगर एमपी और एमएलए को बिजली बिल फ्री मिल सकता है, तो इस देश के आम लोगों को, इस राज्य के आम लोगों को भी बिजली बिल फ्री मिलना चाहिए, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलना चाहिए। अगर सस्ता सिलेंडर, सस्ता हवाई जहाज, सस्ता रेलवे का टिकट अगर नेताओं को मिल सकता है, तो 500 रुपये में सिलेंडर आम माताओं और आम परिवार के लोगों को भी मिलना चाहिए। अगर इस देश के नेताओं को, मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को पेंशन मिल सकता है, तो कांस्टेबल को भी पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी देश की सेवा करते हैं। तो जो कांग्रेस की गारंटी है वो दरअसल तेलंगाना के लोगों की गारंटी है, और उस गारंटी को देखते हुए जो तेलंगाना के यूथ और स्टूडेंट का सबसे बड़ा सवाल है, चाहे वो पेपर लीव का सवाल हो, एम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, एजुकेशन का सवाल हो, उस सवाल पे जो है एक माहौल बनता दिख रहा है। इसीलिए हमने कहा कि वस्तुंडी कांग्रेस और पोतुंदे केसीआर। यह बात जो है सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, पूरा तेलंगाना कह रहा है। और मुझे उम्मीद है कि जो पेपर हमने जारी किया है उसका रिजल्ट जो है वो 30 तारीख को लोग वोट करेंगे, और 3 तारीख का जो है इसका सुखद परिणाम जो है वो तेलंगाना के लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।